हेलो दोस्तों। यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। बीपीएससी द्वारा ट्री 2.0 के द्वारा दिसंबर में परीक्षा जो कराई गई थी उस पेपर का जो सॉल्यूशन है इस वीडियो में पूरा 150 प्रश्नों का मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से मैं उत्तर इसमें बताने वाला हूँ, जो ऑफिशियल आंसर की आई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बनिक उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के ऐसे कौन कौन स्रोत है जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, सौर सेल है, पवन चक्की या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो है नाभिकीय ऊर्जा, सौर सेल, जो है पवन चक्कियाँ, ये सब क्या है तो कार्बन उत्सर्जन नहीं करती हैं। तो ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 5 को भी देख लेते हैं। सामने दिख रहा है, तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो क्या तृतीयक उपभोक्ता, स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जिन्होंने इस प्रश्न पे बी ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो स्वपोषी होता है हमारा क्या होता है, तो प्रथम पोषी स्तर होता है, और जो आखिरी स्तर होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, तो तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके नाम से, तो तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। प्रश्न दूसरा हमारा, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं। क्या आहार जाल कहते हैं, आहार तंत्र कहते हैं, आहार स्तर कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग आहार जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैस जैव रासायनिक चक्र नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। जो फास्फोरस चक्र है ये भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जो ऑक्सीजन चक्र आता है, नाइट्रोजन चक्र भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना, फास्फोरस चक्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। और आपको बता दें दोस्तों, जो ट्री 1.0 हुआ था, यानी ट्री जो हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन ईवीएस के थे पर्यावरण के, और जो 3.20 हुआ है उसमें 16 क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम करा रही है उसमें ईवीएस के प्रश्नों को बहुत ज़्यादा ही सम्मिलित कर रही है, जिससे 15-16 क्वेश्चन दे रही है। तो ठीक है दोस्तों, इस सब्जेक्ट पे भी अपना कमांड जरूर से बना कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न हमारा 3 है, कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या 1%, 5%, 2% या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन रहना चाहिए था 1 से लेकर 5% ऐसे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट एकदम क्लियर वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। तो अब ऑप्शियल आंसर की क्या है, तो 1% है। अगर ऑप्शन में ऐसा आता है कि 1 से लेकर 5%, तो दोस्तों ऐसे में 1 से लेकर 2%, 1 से लेकर 5%, तब वो सही हो जाता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1% ऑप्शियल आंसर की माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। 7 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों। कह रहा है कि ऐसा कौन सा जीव है क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ यौगिकों में परिवर्तित करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में एक स्वपोषी ही है जो कि कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कह रहा है कि किसके नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर की बात किया जाए तो दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सुंदरलाल बहुगुणा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके पास ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है दोस्तों, क्या दृश्यमान विकिरण होता है, अवरक्त विकिरण होता है, पराबैंगनी विकिरण होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका ना पराबैंगनी किरण होगा। ठीक है, सॉरी डी नहीं सी होगा, पराबैंगनी किरण। ठीक है, चलिए 8 नंबर के बाद 9 नंबर देखते हैं। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तापजनक आवर्धन, जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 बताइए दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जैविक आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जैविक आवर्धन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है।
सूक्ष्मजीव, जंतु, पादप, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्या सीमित संसाधन, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया है तो दोस्तों अगर आपका ये पेपर है और आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 इन्होंने स्किप कर दिया है। देखिए यहाँ पर किसी पे भी टिक नहीं लगाया हुआ है, यानी कि इन्होंने छोड़ दिया है या डायरेक्ट OMR में गोला भर दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल यानी कि आर्द्र भूमि से। अगर यहाँ पर हिंदी में दे देता आर्द्र भूमि तो सभी समझ जाते। तो क्या हो जाएगा, मीथेन एकमात्र गैस जो दलदली भूमि से उत्पन्न होती है उसे मीथेन बोलते हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 11, मैथमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? क्या फास्फेट के, नाइट्रेट के, कैडमियम के या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 11 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्या, तो नाइट्रेट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन में जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? 15 नंबर आप लोग बताइए। पादप खरपतवार मछली, पादप हिरन शेर, पादप मेढक सांप, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पादप हिरन शेर। ठीक है दोस्तों। कह रहा है प्रश्न नंबर 12 की ऊर्जा परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है त्रिदिशिक, बहुदिशिक, एक दिशिक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या, एक दिशिक होता है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया के द्वारा, तो दोस्तों क्या परजीवी विघटित कर सकते हैं? नहीं। जीवाणु नहीं, मृतक जीवी नहीं। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक दोस्तों, तो देख रहे हैं 16 प्रश्न ऐसे थे जो कि क्या थे, तो हमारा EVS से यानी पर्यावरण के पोर्शन से थे। चलिए दोस्तों प्रश्न है कुछ मैथ के, उसको भी देख लेते हैं, सॉरी रीजनिंग के। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में A बराबर 1 है, D बराबर 2 है, P बराबर 4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाएगा? ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ A का क्या होता है, क्रमांक 1 है, D का क्या है 4 है, 4 के बदले में क्या लिख रहा है 2। यहाँ P का क्या होता है, तो 16, 16 के बदले में क्या रख रहा है 4। यहाँ 1 के बदले में क्या लिखा है 1 लिखा है, यानी कि वह उसका वर्गमूल लिख रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे P का मान क्या होता है 16 लेकिन लिखा है क्या है 4, D का मान होता है 4 लेकिन लिखा है क्या 2, तो यानी कि 3 क्या लिखेगा, तो I से I अगर 9 है, ठीक, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 17। ठीक है दोस्तों। कह रहा है प्रश्न नंबर 20 है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए? ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे लगाते हैं, पहले आप लोग एक तरफ स्वर लिख लीजिएगा। तो स्वर की बात किया जाए तो क्या क्या है, ए है, यू है, ए है, ठीक है। ए की बात क्या है दोस्तों, तो आई है और ओ है। ठीक, ये कितने हैं, तो 5 है, कितने टोटल है, तो 5 है। और ई के बाद क्या बचेगा, अब हमारा कॉन्सोनेंट की बात किया जाए तो डी है, ठीक है दोस्तों, सी है, और क्या है टी है, और क्या है यन है। ठीक है दोस्तों, क्या है यन है। कोई और छूट रहा है, देख लीजिए, डी है, सी है, ठीक है, टी है और यन है। यहाँ पर क्या है, तो 4 है, और यहाँ पर कितने अक्षर है, तो 5 टोटल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 3 3 6 3 9, 9 अक्षर हैं। तो वही बात किया जाए दोस्तों एजुकेशन की, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ 5 फैक्टोरियल कर देंगे और यहाँ 4 फैक्टोरियल और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर देख लेते हैं 18। दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं, यदि उनका मस 11 है तो संख्याओं का योग है। ठीक है दोस्तों, तो संख्याएं क्या होंगी, अगर मस है तो मस उनके गुणनफल में होगा, 11 गुणे 21 प्लस 10 गुणे 21 11। ठीक है दोस्तों, तो 11 में 21 का गुणा करेंगे और 10 का 11 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 18 नंबर प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जोड़ने पे क्या आ जाएगा, तो 341 आ जाएगा। कह रहा है प्रश्न नंबर 21 को देख लीजिए, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% को लाभ होता है, स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब PQ रेशियो का बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हल करने पे क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं, निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे वर्गों को कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग,
तो दोस्तों यहाँ पर पहले काउंटिंग कर लेते हैं। अगर रो कॉलम समान होता है तो क्या करते हैं, उसका वर्ग निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, तो वर्ग रो और कॉलम समान है तो इसका वर्ग कर देते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जितने कॉलम और रो रहेंगे उतने स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25, 25 4 29, 29 1 30। ठीक दोस्तों, 30 में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 30। और हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है और बड़ी संख्या है लगभग। तो दोस्तों 24 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3300/13। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3300/13 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है 25, कह रहा है कि परिमित अनुक्रम 486 है, 324 है, 216 है, 144 है। ठीक है दोस्तों, तो अगला संख्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 486 और 324 की बात किया जाए दोस्तों, तो 486 में अगर हम 2/3 से, किससे दोस्तों, 2/3 से गुणा करते हैं तो देखिए 3 एकड़ 3, 1 18, 3 छक 18 और 3 छक 18 हो गया और 3 दूनी 6, 162। और 162 में हम इससे गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक्का 12 आ जाएगा, 2 का 2 1 3, 324 यानी कि 324 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक संख्या में क्या किया है, तो 2/3 से गुणा करता गया है। ठीक है दोस्तों, क्या करता गया है, तो 2/3 से। हमारा आखिरी संख्या क्या है, 144 है, तो 144 में आप 2/3 से गुणा कर दीजिए। 3 से जब इसे काटेंगे तो 3 चौक के 12, 2 शेष होगा 84, यहाँ 24 होगा, 3 8 24। ठीक, और 48 में 2 से भाग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 96। तो 25 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 96 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 96 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक अंडा है तो एक अंडा रख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले दिन 2 अंडे है तो 2 अंडे रख रहा है, तो यानी कि देख रहे हैं टोटल कितना हो जाएगा, 4 दूसरे दिन, पहले दिन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि बढ़ते हुए जा रहा है दोगुने दुगुने पे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कह रहा है कि इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। ठीक है दोस्तों, 24 दिन में पूरी भर जाती है। मान लीजिए 24 दिन में क्या हो जाएगा, तो 100 अंडे भर जाएगा, 100 अंडे की कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि 1/4। ठीक है दोस्तों, इसका 1/4 कब भर जाएगी। अब 100 अंडे का 1/4 का मतलब कि कितना, 25। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी जानिए कि जितने अंडे हैं उतने अंडे रख रहा है, यानी कि वो क्या बोलते हैं यहाँ पर ये 24वें दिन का है, तो 23वें दिन क्या करेगा, तो वो 50 अंडे रखेगा। ठीक है, कितने अंडे, 50 अंडे रखेगा और 50 अंडे पहले से रहा होगा, तब जाके 100 अंडे होगा। ठीक, और वही 22वें दिन क्या आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 22वें दिन 25 अंडे रखेगा, 25 अंडे रहेगा तब ना यहाँ पर 50 अंडे आएगा, तो यहाँ पर 22वां दिन है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 22वां दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन आएगा। प्रश्न नंबर 26 है। ठीक है दोस्तों, तो 240 की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और 120। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या किया है, तो 2 से भाग दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या किया है, तो 2 से भाग देने से 120 आ सकता है, यही ना। फिर क्या करेगा, 120 में तो 1.5 से भाग देगा कि क्या करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 26 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग चले जाएँ। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 120 सही हो जाएगा, क्योंकि पहले वो 2 से भाग देगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेगा, तो 1 से गुणा करेगा, फिर क्या करेगा, तो 1/3/2 यानी कि 1.5 से गुणा करेगा, फिर क्या करेगा, तो 2 से गुणा करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेगा, फिर वो अपने अपने ऐसे तरीके से बढ़ते जाएगा, तो 120 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है रिक्त स्थान फिक्सन है, ग्रीन है, इम्बडी है, तो पहले कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है दोस्तों, पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो देख रहे हैं यहाँ पर जी है, जी के साथ क्या आ रहा है, बी, यानी कि 7 से क्या हुआ है, तो दूसरा अक्षर जा रहा है, और यहाँ पर छठा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कितना घटाया, वो 5, तो यहाँ पर 6 आया है, तो यहाँ पर 11 रहा होगा, तभी ना वो 5 घटाएगा, तो 11 पे कौन आएगा, तो हमारा क्या आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन को एलिमिनेशन से आप काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक बेस्ट प्रोसेस है किसी भी सवाल को लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोड शब्द को इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि स्टेप को इस तरीके से लिखा जाता है, तो स्पॉट को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, तो हमारा इसी प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, आप देख लीजिए। कह रहा है कि स्टॉप, ठीक दोस्तों, स्पॉट पूछा है, तो यस का आप यहाँ से देखिए, यस यस के लिए वो उसने क्या लिखा है, तो 18 लिखा है। क्या लिखा है, तो देखिए 18 तीनों ऑप्शन में है, तो यहाँ से अभी कोई भी ऑप्शन नहीं कटेगा। दूसरे पे देखिए 16 है, और इसमें क्या है, तो 22 है, 22 है। ठीक है दोस्तों, टी टी देखिए इसमें कहाँ पर है, तो टी दूसरे पर 76 है। क्या है दोस्तों, तो
76 है, और यहाँ पर क्या है, दूसरे पर पी है, पी का पता करिए। पी देखिए यहाँ लास्ट है, पी 22 है। ठीक है दोस्तों, 22 तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कट गया, क्योंकि यहाँ पर 16 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, 16 है। अब देखिए यहाँ पर 22 है, अब यहाँ 76 है, यहाँ 16 है। ठीक है, अब हमें क्या पता करना, ओ देखिए कहाँ पर है, दूसरा नंबर, दूसरा क्या है 16, और 16 आना चाहिए। 22 के बाद क्या आना चाहिए, 16, तो यानी कि 76 वाला भी नहीं आना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो मिला लीजिए, ऑप्शन नहीं, यहाँ चौथे काम में खोजना है तो टी का यहाँ पर क्या है, टी, यस के बाद टी है, टी का 76 है, यहाँ पर देखिए 76 आ गया। ई क्या हमारे यहाँ पर आखिरी 91 है, यहाँ पर भी आखिरी में 91, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं, और 4 मार्ग से वो कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 28 नंबर का बताना है कि ऐसे कितने रास्ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में सीधे जो संख्या दिया रहता है उसका मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए, तुरंत वो ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 5 चौक के 20। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही बात करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का मान क्या दिया है, तो 40 पाई स्क्वायर दिया है। क्या दिया है दोस्तों, तो 40 पाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी जितने वृत्त की त्रिज्या है उतने वर्ग का भुजा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो वर्ग का भुजा है। तो यहाँ से आर स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचेगा, 40 पाई, क्या बचेगा दोस्तों, 40 पाई, और भुजा का वर्ग क्या होता है, तो भुजाओं का वर्ग, वर्ग का आयतन क्या होता है, तो भुजा का वर्ग। ठीक है दोस्तों, और हमारा क्या है, तो त्रिज्या ही है वर्ग। ठीक है दोस्तों, वर्ग की एक भुजा है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 पाई ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वर्ग आयत होता है, हर वृत्त दीर्घ वृत्त होता है, कोई वृत्त अति परिवलय नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो 29 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से एक से अधिक, हर वर्ग क्या होता है, तो आयत भी होता है, और हर वर्ग क्या, हर वृत्त दीर्घ वृत्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 33 है, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या हो, तो तिमाही हो। ब्याज क्या हो दोस्तों, तो तिमाही हो, और तिमाही का मतलब कि हमारा टाइम क्या हो जाएगा, आर जो है 9 माह है। ठीक है दोस्तों, तो आर क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितनी बार हो जाएगा, तो 3 बार। और वही 16% की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4% तिमाही हो जाएगा। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, ये टी है, सॉरी यहाँ पर टी है, और ये क्या हो गया, तो आर हो गया। टी हमारा हो गया 3 टाइम्स, और आर क्या हो गया, तो 4%। और इस तरीके से आप निकालेंगे दोस्तों, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगी वो हमारा ऑप्शन नंबर किस तरीके से चला जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1951 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, तो 1951 आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण जो है इतना है, तो अन्य 2 भुजाएं बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, ये एक्स है, और क्या है एक्स माइनस, तब ये 6 हो जाएगा, यही ना। और इसका कर्ण जो है 218 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, 218 है। तो अन्य 2 भुजाएं सेंटीमीटर में बताइए। ठीक है दोस्तों, यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ से अब क्या करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, फिर से देख लीजिए। कर्ण हमारा कितना था, तो √218। ठीक है दोस्तों, क्या था, तो 218 था, बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार यहाँ क्या था, तो एक्स स्क्वायर था। ठीक है दोस्तों, और लंब क्या था, तो एक्स माइनस 6 का स्क्वायर था। ठीक है दोस्तों, क्या था, तो 6 का स्क्वायर था। ठीक है, अब इसको ब्रेक थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 6 का 36 हो जाएगा, -2ab क्या हो जाएगा, तो 12 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, तो हम बता दें दोस्तों, तो 36 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप इसी तरीके से एक्स का मान निकाल सकते हैं। उत्तर मुझे नहीं पता है, नहीं तो मैं ऑप्शन करा देता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, कह रहा है कि निम्नलिखित यदि समीकरण 3x² - 25x + k + 8 = 0 है, तो के मूलों का गुणनफल 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर का आपको बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न 35 से log √2
32 का मान है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, 32 को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 के पावर 10। क्या लिख सकते हैं लोग दोस्तों, अंडर रूट 2 के पावर 10। और यहाँ पर क्या है, तो log√2 है। क्या दोस्तों, log√2 है। ठीक दोस्तों, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ से क्या करें, 10 को हम लोग हटा दें। क्या करें दोस्तों, तो 10 को हटा दें। 10 को यहाँ से आप हटा देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर जब ये आधार वाला और ये दोनों सेम होता है तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 10 पहले था और log√2 यहाँ का और अंडर√2 ये मिलकर क्या कर देंगे, तो 1 मान निकाल देंगे। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, तो 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, 38 से किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिमी व्यास का एक लंबा तार खींचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है क्या, कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, यानी कि उसका यज बताना है। ठीक है दोस्तों, बेलन निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक धातु के गोले का त्रिज्या का जो है, ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, गोले के पहले आयतन निकाल लीजिए, 4/3 पाई r³ ठीक दोस्तों, अब r क्या हमारा, तो 3 सेंटीमीटर है। ठीक दोस्तों, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, बराबर 4 मिमी व्यास। ठीक है दोस्तों, 4 मिमी व्यास और 1 सेमी में कितना होता है, तो 10 मिमी होता है। ठीक दोस्तों, तो 1 mm में क्या हो जाएगा, तो 0.1 सेमी। ठीक है दोस्तों, तो लंबा तार तो 1/3 सॉरी बेलन है ना, तो पाई r² एच, और एच का r क्या हो जाएगा हमारा, 0.1 का स्क्वायर। एच का मान निकालना है, यहाँ से पाई जो है यहाँ पर 4/3 पाई से आप काट दीजिएगा, इसमें नहीं आ पा रहा है। ठीक दोस्तों, पाई से पाई यहाँ से कट जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ से आप आर का मान एच का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर आर का 3 का मान 3 त्रिक 9 त्रिक 27 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, एच का मान ऐसे निकालेंगे। हम उत्तर बता दे रहे हैं, 38 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। इस वीडियो में ज़्यादातर आपको ना दोस्तों जीके और जो पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित है, ईवीएस है, साइंस है। ठीक है दोस्तों, जीके जीएस है, हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल, उन प्रश्नों को बस मैं मैथ का उत्तर बता देना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट से दे देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी जिस पर सॉल्व करते हैं वो मेरे पास सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं पूरे स्क्रीन पर लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न नहीं है कि जो मुझे नहीं आ रहा हो, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, पर व्यवस्था नहीं मेरे पास कि मैं बता सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर का देख लीजिए। एक फर्नीचर विक्रेता को 10 कुर्सी के बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी को बेचने के बराबर हानि होती है, यानी कि टोटल उसके पास क्या था, तो 36 कुर्सियों का दाम था, लेकिन उसने कितने में, 30 में ही बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो 6 की हानि हुई है, कितने पर, तो 36 की। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई 100 से प्रतिशत में निकालेंगे तो 1/6 आएगा, 6 का नाम 6 और 1/6 का क्या होता है, तो 16 से 2/3 प्रतिशत होता है। क्या होता है दोस्तों, तो 16 से 2/3 प्रतिशत होता है। बहुत जल्दी मैं उस वाला भी व्यवस्था करने वाला, मैं मैथ को भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। चलिए 42 नंबर देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि 4x+1 + 4 के घाते 1 - x = 10 है का हल है। ठीक दोस्तों, तो 42 नंबर का आप लोग देख लीजिए क्या सही होगा। तो 42 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए इस प्रश्न को। मैं तरीका बता दे रहा हूँ और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, 1/2 यहाँ से ऑप्शन लीजिए। ठीक देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 के घाते x+1 यानी कि 1 + 1/2 एक्स का मान रखें तो 3 × 3 2। ठीक है दोस्तों, क्या 3 × 3 2 3/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। ठीक है दोस्तों, और इसके 3/2 तो 2 से 2 काटेंगे तो 2 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, इतने 2 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4x+1 के बराबर क्या आ जाएगा, 8। अब देखिए 1 - x 1 - 1/2 2 1 का नाम 2 1 1/2 क्या आ गया दोस्तों, 1/2। ठीक दोस्तों, 4 के पावर क्या आ गया, 1/2। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और 1/2, 2 से 2 काट देंगे तो 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो इतने को हम 2 लिख सकते हैं, इतने को हम 8, बीच में प्लस है तो 8 2 10, यानी कि समीकरण संतुलित हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 देख लीजिए, x के घाते 3 - 3x² + x+2 को एक बहुपद से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना है, तो g(x) का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 43 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, x-2। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x-2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ना इससे लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक। ठीक है दोस्तों, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से भी लगाएंगे, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। ठीक है दोस्तों, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या घटा दिया जाए, 45 घटा दिया जाए तो दो अंकों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, और उनका गुणनफल क्या होना चाहिए, 36। तो 4 और 9, 4 9 36 तो आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, 8 और 4, 8 चौक के 32 आ जा रहे हैं। 7 3 21। तो पहली बात तो दोनों अंकों का गुणनफल नहीं है। अब देखिए 49 में से आप 45 घटाते हैं तो अंकों की आपस में बदल जाती है। यदि तो 49 में से 45 घटाइए तो कितना आ गया, 4। 40 नंबर का क्या होगा बताइए, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनके दो अंकों का गुणनफल 36 और 45 घटा दिया जाए तो अंकों में परिवर्तन हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 के बाद 41 देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी। ठीक है दोस्तों, तो बताना है। ठीक है, तो 41 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 41 नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ए घाते 3 बी घाते 3 प्लस सी घाते 3 बराबर क्या हो जाता है, तो 3ABC हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, 3ABC। और अगर दोस्तों क्या हो जाता है, इसको ध्यान दीजिए, इसी पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसको क्या करिए, तो क्या एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम में क्या आएगा, ABC। ठीक है दोस्तों, अब BC से भाग देंगे तो ए आएगा, ए का ऊपर गुणा करेंगे तो ए के घाते 3, इसी तरीका क्या आ जाएगा, तो बी के घाते 3, और इसी के तरीके क्या आ जाएगा, सी के घाते 3। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या बताया, ए के घाते 3 बी के घाते 3 और सी के घाते 3 क्या होगा, तो 3ABC होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 3ABC। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो क्या होता है, ए घाते 3 प्लस बी घाते 3 प्लस सी घाते 3 क्या हो जाएगा, 3ABC। और नीचे का क्या होता है, तो ABC। ठीक है दोस्तों, ABC कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 44 छूट रहा है। एक खिलौने एक शंकु के आकार का है। ठीक है दोस्तों, 7 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ खिलौने की कुल लंबाई इतना 14.5 सेंटीमीटर, तो खिलौने का आयतन बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 44 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 231 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 क्या है, रमी में भाग ले रहे हैं, कितने 320 रमी में भाग ले रहे हैं। 350 किस में ले रहे हैं, तो तंबोला में भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 350 किस में, तो तंबोला में। ठीक है दोस्तों, और 220 दोनों में भाग लेते हैं, 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो कितने सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जोड़ लीजिए, 0 2 5 7 3 3 6, टोटल कितने लोग रमी में भाग लिया और तंबोला में, तो 670। लेकिन 220 दोनों में भाग लिया तो इसको 220 आप घटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 4 में से 6 में से 2 जाएगा 4, 450। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 450। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला 450। के किस मान के लिए समीकरण का एक अनूठा हल है। ठीक है दोस्तों, x माइनस के वाई। ठीक, देखिए दोस्तों, जब x का मान और यक्स ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अनूठा हल निकलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या निकलेगा, तो बराबर या अनूठा हल निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3x, यहाँ पर 1x है, तो इसमें पहले आप 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3x माइनस 3ky बराबर 6। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर x और x के गुणांक सही हैं, तो यानी हमारा A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है दोस्तों, क्या B1/B2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ -3 ky है और यहाँ क्या है 2y है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो 2y, y से y कट गया, k बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ 2 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इधर, तो क्या हो जाएगा -2/3। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक ही वर्तमान आयु है। 46 नंबर का बताना है दोस्तों कि क्या जवाब हो जाएगा। तो 2 वर्ष पहले एक की आयु की बात किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ऑप्शन से लगाया जाए। चलिए देख लेते हैं, पहले 4 वर्ष को ले लेते हैं। ठीक है, 2 वर्ष पहले एक की आयु, पहले यहाँ पर देखिए एक की वर्तमान आयु दिया है 4 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले एक की आयु क्या हो जाएगी, 2 वर्ष। ठीक है, के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 1/2 और 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका, कह रहा है 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और। ठीक है दोस्तों, इसको पेन से लगाना ही संभव है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 46 का ए सही हो जाएगा। चलिए 48 का, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
102.7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बताना है। तो दोस्तों 48 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको आप कैसे लगाएंगे मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है दोस्तों, और इसका मान क्या है? तो 102.7 है। कितना है दोस्तों? तो 102.7 है। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर की जगह पे 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा। ठीक है, पाई का निकालेंगे तो 22/7 लिखेंगे। ठीक, और थीटा निकालना है हमें, केंद्रीय कोण ही बताना है। यहाँ पर बटे 360 लिखेंगे और यहाँ पर बराबर 102.7। ठीक है दोस्तों, 75 करके यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। चलिए बस दोस्तों बताइए 49 का क्या होगा? तो टीन की तुलना में जिंक क्या अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, तो खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय हम लोग टीन की परत चढ़ाते हैं। कोलीफार्म क्या होता है? चलिए दोस्तों 52 नंबर आपको बताना है। तो ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित क्या है? तो एक बैक्टीरिया है। प्रश्न नंबर है हमारा 50, कह रहा है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? एस्ट्रोजन का स्राव, डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है दोस्तों, तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, 53 विद्युत विभव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इमली की बात किया जाए दोस्तों तो क्या? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरके की बात किया जाए तो मेथनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र है, आयाम रहित मात्रा है, सदिश राशि है, अदिश है, तो क्या है दोस्तों? तो 54 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सदिश है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जब वो खड़ा रहेगा तब, खड़े होने की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, कब? खड़े होने की स्थिति में। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? 7 से अधिक का मतलब क्या? वो क्षारीय है। ठीक है दोस्तों, क्या सिरका का है, गैस्ट्रिक जूस का है, रक्त प्लाज्मा का है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किसका है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी रक्त प्लाज्मा का क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो बैगनी है। ठीक है दोस्तों, उसका कारण है जैसे ये प्रिज्म से गुजरने में सबसे ज़्यादा किसका है? तो बैगनी कलर ही है। और सबसे कम की बात किया जाए तो लाल, और इसका कारण तरंग दैर्ध्य है, क्योंकि जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होता है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह वैसे ही बनी रहेगी। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैसे ही बनी रहेगी। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर विरंजक चूर्ण के साथ चले जाएंगे। माता पिता की संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुवंशिकता कहलाती है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? दोस्तों 63 नंबर के बताइए। तो 63 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान से रखने वाली बात कौन सी है? तो दोस्तों इसमें क्या है? एमीटर को समांतर क्रम में, वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में रखा जाता है? नहीं। एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में नहीं, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनोन्मूलन, चराई या वनारोपण। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी वनारोपण। ये तो बोनस अंक है, किसी का नहीं गलत होना चाहिए। ट्विटर के नए सीईओ हैं पराग अग्रवाल, एलन मस्क, लिंडा याकारिनो। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे? तो लिंडा याकारिनो इसका सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा देवी जिसे 2023 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती हैं। 67 नंबर का आपको बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 67 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आप ही लोग बताइए जवाब की क्या हो जाएगा 67 नंबर का। चलिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? 66 नंबर प्रश्न का आपको बताना है।
ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 51 कुछ प्रतिशत है, जो कि इसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? 68 नंबर प्रश्न। तो क्या हो जाएगा, पद्मश्री बिमल पटेल। ठीक है दोस्तों। केवल संविधान सभा के सदस्यों में चुनाव लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रतिशत क्या है? 69 का आपको बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो 69 का तो 30 से 35%। कितने दोस्तों, तो 30 से 35%। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेट रेल कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य ने अप्रैल 2013 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो 70 की बात किया जाए दोस्तों, तो किसने, तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों। कह रहा है भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात में दोस्तों। कहाँ पर, तो गुजरात में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता तो कहाँ का था दोस्तों? तो इब्न बतूता मोरक्को का था। ठीक है दोस्तों। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो एच.एस. पोलाक था। कौन था दोस्तों? एच.एस. पोलाक। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? क्या संयुक्त अरब अमीरात है, भारत है, इसराइल है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात है, भारत है, इसराइल है और एक USA है। ठीक है दोस्तों। कौन है? तो USA है। रावण से विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ठीक है दोस्तों। तो कहाँ के? तो न्यूयॉर्क के नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 17 है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 76 का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है रूसी राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? व्लादिमीर पुतिन। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो किसने? तो USA ने। किसने दोस्तों? तो 79 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय महाद्वीप, चलिए दोस्तों, तृतीय प्रशांत महाद्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है दोस्तों। और 80 हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? दोनों प्रश्नों का जवाब संयुक्त रूप से दीजिए दोस्तों। तो 77 की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी पापुआ न्यू गिनी। ठीक है दोस्तों। और 80 की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज कोस्पोडिनो को। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज कोस्पोडिनो को। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे तो ग्रीनविच के 30 पूर्व में क्या बजेंगे? क्या होंगे दोस्तों? तो दोपहर के 2 बजेंगे। ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएंगे? दोपहर के 2 बजेंगे। भारत के खनिज उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थिति का सही उपयोग है। ठीक है दोस्तों। इसका कारण आप लोग जानते हैं 30 पूर्व में, तो 1 अंश का कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों। 30 अंश का कितना हो जाएगा? तो 30 चौक के 120। ठीक दोस्तों, 120 मिनट। अब 120 मिनट का मतलब कि 2 घंटे। अब उस समय क्या बज रहा है? तो 12। अब क्या हो जाएगा? तो 2 बज जाएगा, क्योंकि 2 घंटे और आगे चला जाएगा। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और उसके अवस्थितियों का सही समूह है या युग्म है? 84 का आपको बताना है। तो दोस्तों 84 के क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। महासागरीय पपरपटी के मुख्य खनिज हैं। ठीक दोस्तों, 82 आप लोगों को बताना है। तो क्या है दोस्तों? तो सिलिका और एल्यूमिना है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो सिलिका और एल्यूमिना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो 85 का आपको बताना है दोस्तों। तो क्या किसका? तो कदम्ब की। ठीक है दोस्तों, किसकी? तो कदम्ब की ये लोग पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों घास आदि से ढकना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 83 का आपको बताना है दोस्तों। तो 83 के क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। प्रश्न 86 निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद की मौसम में की जाती है? क्या तरबूज की, खरबूजा की, खीरा की? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर डी तीनों में से हो जाएगा सही। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी तकनीकों में से एक है। पी कह रहा है पी तरंग के अनुप्रस्थ तरंग। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थानों को अधिकेंद्र कहते हैं। 87 का आपको बताना है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? 90 का बताइए दोस्तों। तो कौन है दोस्तों? तो वेनेजुला।
कौन है दोस्तों? अमेजन, तो चिली। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो चिली इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है दोस्तों? तो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 91 का दोस्तों। चलिए बी पे लगा दीजिए क्लिक। 88 नंबर देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। सुपीरियर झील नहीं। यह कनाडा और यूएसए के मध्य है। ठीक है, 88 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों। तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। आकार और माप में समानता के कारण ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो किसको दोस्तों? तो शुक्र को। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो शुक्र को। स्थानांतरण कृषि के क्षेत्र, कृषि का स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। लद्दाख, मलेशिया, चाइना, बांग्लादेश, मिल्पा, रोडेशिया। ठीक है दोस्तों, तो 92 क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उनमें से एक से अधिक। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? तो दोस्तों कौन है? तो अरुणा आसिफ अली। 93 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरुणा आसिफ अली। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है? तो किसने दोस्तों? तो ह्यूरोज ने। किसने? तो ह्यूरोज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो कहाँ पर दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं, पूना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही सुभाष चंद्र बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी पहली पुण्यतिथि पर 1 करोड़ तिलक को उसमें जमा करने की लक्ष्य रखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? क्या जगजीवन राम, अरुणा आसिफ अली, सी राजगोपालाचारी? तो श्रम की बात किया जाए तो श्रम मंत्री की तो जगजीवन राम थे और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री दलित हैं, दलित उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री भी है जगजीवन राम। हुंकार हिंदी सप्तिका पत्रिका का प्रकाशन कौन से संबंधित है? सहजानंद सरस्वती, यमुनाकार जी, राव शंकराचार्य या एक से अधिक? ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सहजानंद सरस्वती। 95 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सहजानंद सरस्वती। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो नवंबर 1917 में। ठीक है दोस्तों, तो 98 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, 98 का क्या हो जाएगा? नवंबर 1917 की बात है। कौन सा सही है? क्या सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था? हाँ। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ओल्ड लेटर्स। ठीक है दोस्तों, तो 99 का बताना है, मुश्किल है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्म दूसरे सत्याग्रही थे? नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही जाएंगे। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 1938 में बात किया जाए तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता की थी। तो 102 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या? सी सही हो जाएगा। 102 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी सही हो जाएगा। और सॉरी, कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनी हुआ है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। 102 का क्या हो जाएगा? फिर से देख लीजिए। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अध्यक्षता कांग्रेस के उस समय कर रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस की गया अधिवेशन में भाग लिया था दोस्तों? तो किसने? तो उराव जनजाति ने। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? हमारा ऑप्शन नंबर सी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग ये बताइए दोस्तों। प्रश्न 101 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, 101 का बताना है आप लोगों को। तो 101 की बात किया जाए दोस्तों तो 101 का जो सी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बताना है कि क्या इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यंग इंडिया किसका है? एडवोकेट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को आप ही लोग बताइएगा। कह रहे हैं कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ठीक है दोस्तों, तो किसके समय? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है दोस्तों, किसके समय? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। चलिए दोस्तों 101 का बताइए आप लोग।